इसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, तो इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, वो बजट बन जाएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो लिखा है कि इस बजट में हम एस्टिमेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, पॉलिसी के, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन के, कंट्रोलिंग के एक्सपेंस होते हैं। ये ज्यादातर एक्सपेंस फिक्स्ड होते हैं, तो इसको बनाना बहुत इजी होता है क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस है, जो पास्ट में हमारे एक्सपेंस है वही हमारे फ्यूचर में एक्सपेंस हो जाएंगे। इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड बजट, जो भी फैक्ट्री के ओवरहेड होने की उम्मीद है वो हमारे बजट आ जाएगा, बजट बन जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, लेकिन ये लिखा है प्रीवियस बजट से, लेकिन हमें आगे और एक्सपेंसेस का हिसाब लगाना होता है, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो ये प्रोडक्शन के हिसाब से हम चार्ज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग एवरेज फिगर ऑफ प्रीवियस क्वार्टर्स, हमें एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट बनाना है क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2016, तो लास्ट क्वार्टर एंडिंग का हमें बजट बनाना है। और जो बजटेड आउटपुट है इस क्वार्टर की वो 4000 यूनिट है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमें बता रखे हैं, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल भी बता रखे हैं। तो हम लोग बनाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड बजट, जिसे हम वर्क ओवरहेड भी बोल सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड बजट ये बनाना है हमें फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2016। यहां पर हमें आउटपुट दिया है 4000 यूनिट्स। फिक्स्ड ओवरहेड 20,000 रुपीज हमें दे रखे हैं। ये तो फिक्स्ड ओवरहेड हो गए, इसमें तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। वेरिएबल ओवरहेड के लिए लिखा है कि ये 5 रुपए पर यूनिट है, क्योंकि 5 रुपए पर यूनिट है और हम 4000 यूनिट बना रहे हैं, तो ये हमारा 20,000 हो जाएगा। इसके बाद है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल में बता रखा है 40% फिक्स्ड है, तो 10,000 का 40%, 4,000 तो हमारे फिक्स्ड हो जाएंगे। और जो वेरिएबल हैं उसके लिए लिखा है 60% वेरिएबल हैं, जो कि 3 रुपए पर यूनिट है। तो 4,000 इंटू 3 12,000, टोटल हमारा 16,000 का एक्सपेंस हो गया और 56,000 रुपीज टोटल हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड बजट बनाने की कोशिश करी, जिसके अंदर हमें फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए थे। फिक्स्ड एक्सपेंस तो फिक्स्ड होते हैं, तो जो हमने पहले से सोचा है वो लेना है। याद रखिए ये हम पहले कॉस्ट शीट में भी बात कर चुके हैं। फिक्स्ड एक्सपेंस और वेरिएबल के लिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस नॉर्मल कैपेसिटी के रेशो में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी हमें नहीं दी हुई है, तो हम लोग फिक्स्ड एक्सपेंसेस को एज इट इज ले लेंगे बजट बनाते हुए। और वेरिएबल जो है हमारे एक्सपेंस होते हैं, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस एक्चुअल के हिसाब से लेते हैं हम हमेशा, तो एक्चुअल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। ये अगेन हमारा के नॉर्मल न्यूमेरिकल बेस से के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसर्च में जितना भी एक्सपेंस है वो हमें उम्मीद है जो भी पास्ट एक्सपीरियंस से वो सब हम एक्सपेंसेस में लिख लेंगे। रिसर्च एक्सपेंस बनाते हुए हम एस्टिमेट लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है। अगेन अगर हमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है
तो वो बजट में आ जाता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो भी हम लोग केवल थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि ये गाइडेंस देता है कि कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हम अंदाजा लगाते हैं कितना खर्चा होने की उम्मीद है और उसका बजट हम कहीं ना कहीं से कर लेते हैं। अब हमारे सामने है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैश बजट। कैश बजट के हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पास कैश बजट। ये जो है हमारे पास फंक्शनल बजट होते हैं जो हमें ये पता लगाने के लिए हम कैश बजट बनाते हैं कि आने वाले टाइम में कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा, कब कौन से महीने में हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट हो सकता है, शॉर्टेज हो सकती है। तो ये बजट फाइनेंशियल बजट भी कहलाता है क्योंकि इसमें हम कैश इन और आउट का हम कैलकुलेशन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं जहां जहां से पैसा आएगा और जाएगा। ये हम टाइम पीरियड के हिसाब से करते हैं, फोरकास्ट टाइम के हिसाब से करते हैं और ये शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड का हो सकता है, 2 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल के लिए हम बना सकते हैं। कैश बजट एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे वर्किंग का पता चलता है हमें, तो चीफ अकाउंटेंट बनाता है इसको। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कैश बजट बनाने का कि इससे हमें कैश पोजीशन का पता चल जाता है, कितना कम या ज़्यादा पैसा होने की उम्मीद है। अगर हमारे पास पैसा कम होने की उम्मीद है तो हम लोग लोन ले सकते हैं और पैसा ज़्यादा होने की उम्मीद है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैश को हम लोग वर्किंग कैपिटल, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, डेट, इन सब से हम बातचीत करके अंदाजा लगाते हैं और इसी हिसाब से हम कैश पोजीशन के लिए क्रेडिट वगैरह का कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलती है। अगर हमारे पास कैश रिसीट अलग अलग जगह से और पेमेंट अंदाजा लगाते हैं, ओपनिंग कैश कितना होगा, कितना पैसा आएगा, कितना एक्सपेंस हो जाएगा, क्लोजिंग कितना होगा, ऐसे ही फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट मंथ, सेकंड क्वार्टर, सेकंड मंथ ऐसा चलता रहेगा और कैश सेल जो कलेक्शन आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ये हमारी रिसीट है जो अंदाजा होगा, शेयर इशू होगा, लोन लेंगे और जो पेमेंट होगा मटेरियल, लेबर के लिए, ओवरहेड के लिए, लोन के लिए, टैक्सेशन के लिए, एसेट को खरीदने में, ये सब पेमेंट होगा। तो रिसीट कहाँ से आएंगी, पैसा बिजनेस में कहाँ कहाँ से आएगा, तो कैश सेल से पैसा आएगा, डेटर से पैसा आएगा, बीआर से आएगा, शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, इंटरेस्ट डिविडेंड से मिलेगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लोन, मिसलेनियस रिसीट। पेमेंट कहाँ कहाँ करोगे आप परचेजेस करोगे, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, बिल्स पेबल की पेमेंट, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट परचेज, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट, लोन पेमेंट, ये दुनिया जहान के खर्चे होंगे। तो जो जो खर्चे हो लिख दो, जो जो पैसा आ रहा है लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, आपकी जेब से थोड़ी ना जा रहा है, लिखते जाओ जो क्वेश्चन बोले। तो इसमें हम कैश बजट बनाएंगे, पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर जो जो पैसा आ रहा है वो सब लिखते जाएंगे, पीरियड 1, मंथली, क्वार्टरली जो भी है, और इसके बाद जो जो पेमेंट है वो लेस करते जाओ, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो ये केवल रिसीट और पेमेंट को ही ध्यान रखोगे क्योंकि जो कैश में आ रहा नहीं है, जा नहीं रहा, उसको आप कैश बजट में नहीं लिखेंगे। कैश बजट में तो कैश आइटम ही लिखेंगे आप, जो फ्लो, कैश फ्लो नहीं है जैसे डेप्रिसिएशन, ये सब नहीं लिखेंगे, हमारी अभी बात हो गई। और कोई डायरेक्शन नहीं दी तो हम ये मानेंगे कि उसी मंथ में पेमेंट हो गई या उसी महीने में पैसा मिल गया जिस मंथ से वो रिलेटेड है। सपोज लिखा है मटेरियल का कॉस्ट लिखा है, बस जनवरी मंथ का 20,000, बताया नहीं कब पेमेंट है, तो मानेंगे जनवरी में ही पेमेंट हो गई है। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह, तो वो अगले महीने इस्तेमाल में आ जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेगेटिव हुआ तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है और माइनस का साइन लगाकर अगले महीने कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा है लोन लेना है तो लोन ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है जब तक जीरो नहीं हो जाता वो। तो हम लोगों ने ये वाली बात भी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आई लिमिटेड है और ये एक कैश बजट बनाना चाहते हैं जनवरी से 6 महीने का, तो जून तक का कैश बजट बनाना चाहते हो। इंफॉर्मेशन हमें जनवरी टू जून सेल, मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड दे रखा है। ओपनिंग कैश बैलेंस, नई मशीन परचेज करी है उसकी पेमेंट, सेलिंग कमीशन की पेमेंट, कॉल का पैसा मिल रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, अलग अलग जगह से क्या उधार है वो सब, और टोटल सेल का 50%
कैश सेल है, ये सब हमें दिया हुआ है। तो आप भी साथ साथ बनाइए मेरे साथ साथ, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा और आराम से समझ में आ जाएगा। बनाना शुरू करिए। हेडिंग डालो भैया, बना लो, कहा है बनाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देख लो, अगर आपकी इच्छा है तो बना लो अभी अभी साथ साथ, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बनाना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो पॉज करके खुद बनाना पड़ेगा। देख लो, मेरे साथ साथ करना है तो वो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं तो आपका। कैश बजट, पर्टिकुलर्स जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओपनिंग बैलेंस, रिसीट्स, पेमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस। हमें दिया हुआ 20,000। सेल्स तो रिसीट में लिख देते हैं, कैश सेल्स बता रखा है। कैश सेल 50% है टोटल सेल का। तो जनवरी की टोटल सेल है 20,000, इसका 50% 10,000 हमारी कैश सेल हो गई। दोबारा बताओ, दोबारा समझो। जनवरी की टोटल सेल्स 20,000 रुपीज है, इसका 50% कैश है तो 10,000 हो गया। फेब की 22,000 का 50% 11,000, मार्च का 24,000 का 50% 12,000, अप्रैल का 13,000, मई का 14,000, जून का 15,000। ये हमारी कैश सेल्स है। अब जो हमारी कैश सेल्स नहीं है उसका क्या करेंगे? उधार सेल, क्रेडिट सेल। तो हम क्रेडिट सेल वाले कस्टमर को 1 महीने का उधार देते हैं। इसका मतलब जो हमें डेटर से पैसा मिलेगा वो 1 महीने बाद मिलेगा। जनवरी की सेल हमारी है 20,000, जनवरी की सेल्स है 20,000, इसका 50% कैश 10,000 और 50% क्रेडिट 10,000, ये 1 मंथ के बाद मिलेगा। तो जनवरी का 10,000 फेब में मिलेगा, फेब का 11,000 कैश सेल है, 11,000 क्रेडिट सेल है, वो मार्च में मिलेगा। मार्च वाली क्रेडिट सेल अप्रैल में, अप्रैल वाली मई में, मई वाली जून में, जून वाली जुलाई में, वो हमें बनाना नहीं है। तो डेटर भी हो गया। अब हमें आगे बताए कि नई मशीन इंस्टॉल करनी है, पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो पेमेंट में तो मटेरियल भी है। मटेरियल के लिए बोला है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ। इसका मतलब जो मटेरियल है 2 महीने के उधार पर है। मटेरियल कितने महीने के उधार पर है? 2 महीना। तो जनवरी की पेमेंट फेब में करते तो 1 महीना होता, मार्च में करोगे तो 2 महीना। तो जनवरी की पेमेंट मार्च में। जनवरी का मटेरियल है 20,000। बच्चों यहाँ पर हमारा ये नया, क्योंकि हमें पिछले बार दिसंबर और नवंबर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे नील एज्यूम कर रहे हैं। कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम क्या करें? मटेरियल 20,000 जो जनवरी वाला है उसकी पेमेंट मार्च में होगी, फेब वाले की अप्रैल में,
मार्च वाले की मई में, अप्रैल वाले की जून में पेमेंट होगी, 2 महीने बाद। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंस है वेजेस। वेजेस के लिए लिखा है आधे महीने की डिले है। अभी आधे महीने का क्या मतलब है? वेजेस हाफ मंथ डिले। तो जनवरी की वेजेस है 4000, और जनवरी में दी जाएगी हाफ और फेब में दी जाएगी हाफ। अब फेब की 4400 वेजेस है, आधी फेब में, आधी मार्च में। तो ऐसे होगा। तो वेजेस हमारी जनवरी की वेजेस है 4000, तो हाफ जनवरी में और हाफ फरवरी में। फेब में 4400 है, उसकी हाफ 2200 फेब में, 2200 मार्च में। मार्च में 4600 है, 2300, 2300। फिर अप्रैल में 2300, क्योंकि अप्रैल में अगेन 4600 है, तो 2300 और 2300। फिर मई में 4800 है, तो 2400, 2400, फिर 2400। तो ये था हमारा वेजेस। वेजेस के बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड, और ओवरहेड की पेमेंट 1 महीना बाद में होती है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड 3200 फेब में, फिर 3300, फिर 3300, 3400, 3500। सेलिंग ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड भी 1 महीने बाद। तो जैन वाले फेब में, फेब वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में। तो ये सारे हमने एक्सपेंसेस कंसीडर करे। कैश बैलेंस हो गया। एक नई मशीन खरीदनी है, मशीन 30,000 उधार है, 2 महीने, 2 इंस्टॉलमेंट इक्वल है 15-15 हजार वाले की मार्च में और अप्रैल में। 15-15 हजार की पेमेंट है। सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन है 5% ऑन टोटल सेल्स, जो पेमेंट होती है अगले महीने एक्चुअल सेल के। इसका मतलब जैसे सेल्स है जनवरी की 20,000, इस पे 5% कमीशन है 1000, और इसकी पेमेंट होगी अगले महीने फेब में। तो जनवरी की सेल का 5% फेब में दिया जाएगा। तो जनवरी की सेल है 20,000, इसका 5% 1000, और वो 1000 फेब में दिया जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे हम एवरी मंथ का। तो सेल्स कमीशन हो गया 10,000। सेकेंड कॉल मनी का मिलना है मार्च में, सेकेंड कॉल मनी मार्च में हमें मिलना है 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम है
2000, ये हो गया। सेकंड कॉल हो गया। पीरियड सप्लायर को 2 महीने का उधार हो गया, कस्टमर को हो गया, सब कुछ दे दिया हमने, सारी कैलकुलेशन कर ली। अब हम टोटल करेंगे। रिसीट और पेमेंट का टोटल क्या आ रहा है। तो ये रिसीट और ये पेमेंट का टोटल, और इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल हो गया रिसीट का 30,000। अब पेमेंट का टोटल है 2,000। 28,000 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, जो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। 28,000 प्लस 11 प्लस 10 49,000 हो जाएगा। पेमेंट का हमारा जो एक्सपेंस टोटल आ जाएगा 9,200। तो 49,000 माइनस 9,200 39,800। फिर मार्च का जो टोटल आ जाएगा 74,800। मार्च का पेमेंट का टोटल 44,800। क्लोजिंग बैलेंस 30,000। ये ओपनिंग हो जाएगा 30,000। अप्रैल का टोटल 55,000। अप्रैल की पेमेंट 38,900। अप्रैल का क्लोजिंग 16,100। मई का टोटल 43,100 और मई की पेमेंट 24,300। मई का क्लोजिंग बैलेंस 18,800। मई जून का ओपनिंग 18,800। जून का टोटल 47,800। जून का क्लोजिंग टोटल पेमेंट 22,600 और क्लोजिंग 25,200। तो आपको ये पता चल गया होगा कि क्वेश्चन करने में थोड़ा सा समय तो लग रहा है, लेकिन ये इजी है। अब अगर आपने मेरे साथ साथ किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो पॉज करो और अपने आप करो। अब सारे क्वेश्चन इसके बाद मेरे साथ करना, नहीं तो आपकी पिटाई हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15। पीके लिमिटेड फोरकास्ट कर रही है सेल्स मार्च से सितंबर, और एक्चुअल सेल्स हमें जनवरी फेब की दी हुई है। हमें कैश बजट बनाना है 5 महीने का मार्च से। सेल्स दी है, कैश सेल्स दी है, क्रेडिट सेल दी है, वेरिएबल एक्सपेंसेस, कमीशन, परचेजेस, रेंट, अदर पेमेंट, ओपनिंग कैश। तो हमें कितने महीने का बनाना है? 5 महीने का। चलो जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, अब कोई नाटक नहीं चलेगा, आप लोगों का साथ में बनाना पड़ेगा। कैश बजट, पर्टिकुलर्स, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 2 3 4 और 5 जुलाई। 5 मंथ्स के लिए बनाना है हमें। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 50,000। ठीक है, और रिसीट्स आएगा और पेमेंट्स आएगा। ठीक है, तो रिसीट्स में सेल्स है, कैश सेल्स है। कैश सेल्स 20%, तो मार्च की कैश सेल हो जाएगी 1,60,000 का 20%, 32,000। अप्रैल की 2 लाख का 20%, 40,000।
32,000, 40,000, 36,000। अब बात करते हैं क्रेडिट सेल की जो तीसरे महीने मिलेंगी, थर्ड मंथ। मतलब अगर जनवरी की क्रेडिट सेल है तो जनवरी की क्रेडिट सेल थर्ड मंथ मिलेगी, तो जन फर्स्ट मंथ हुआ, फेब सेकेंड मंथ हुआ और मार्च थर्ड मंथ हुआ। तो इसका मतलब जनवरी की क्रेडिट सेल मार्च में मिलेगा पैसा। क्रेडिट सेल्स 80% है, तो जनवरी की सेल का 80% 1,28,000 मार्च में मिलेगा। फेब की सेल का 1,40,000 का 80% 1,12,000 अप्रैल में, 1,60,000 का 80% 1,28,000 मई में, 2 लाख का 80% 1,60,000 जून में, और 1,60,000 का 80% 1,28,000 हमारा लास्ट मंथ जुलाई में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस 5%। वेरिएबल एक्सपेंसेस 5% है सेल का, आधे महीने का टाइम लगेगा, मतलब हाफ सेम मंथ, हाफ नेक्स्ट मंथ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में वेजेस के लिए किया था। तो हाफ इस मंथ में, हाफ नेक्स्ट मंथ में, तो हाफ पिछले महीने वाली भी इस मंथ में होगी। देखो जनवरी की हाफ जनवरी में, हाफ फेब में, फेब का हाफ फेब में, फेब का हाफ फेब में, हाफ मार्च में, मार्च का हाफ मार्च में, हाफ अप्रैल में, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो 50% ऑफ लास्ट मंथ हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस है 5% ऑफ सेल्स, और लास्ट मंथ की जो सेल है वो हमारी फेब की सेल हो गई। तो फेब की सेल 140 है, उसका 5%, फेब की सेल है 140, 1,40,000, इसका 5%, 7,000, आधा सेम मंथ में, आधा नेक्स्ट मंथ, तो आधा हमारा फेब की सेल का मार्च में पेमेंट होगा। 50% ऑफ करंट मंथ, तो करंट मंथ है मार्च 1,60,000, इसका 5% 8,000, इसका आधा 4,000 करंट मंथ का, मार्च में 4,000 हो जाएगा। तो आधा कब मिलेगा? अप्रैल में। अप्रैल की सेल है 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000, उसका हाफ 5,000 अप्रैल में, 5,000 मई में, मई की सेल है 1,60,000, 5% आधा 4,000 मई में, 4,000 जून में, जून की सेल है 2 लाख, तो 2 लाख का 5% 10,000 आधा 5,000 5,000। अब जुलाई की सेल है 1,80,000, इसका 5% और उसका आधा 4,500
इस महीने और 4500 नेक्स्ट मंथ, वो हमें बनाना नहीं है। क्लियर हुआ? दोबारा बताओ। चलिए एक बार और, आपने कहा सर एक बार और बताओ, तो एक बार और सीख लो। मैं आपको सिखाता हूं और बताता हूं। देखिए जनवरी की सेल है 1,60,000, इसका 5%, 1,60,000 का 5% होता है 8,000, इसका आधा 50% 4,000 जनवरी में दिया जाएगा और आधा नेक्स्ट मंथ 4,000 फेब में दिया जाएगा। फेब 1,40,000 का 5%, 7,000, उसका आधा 3,500 फेब में और 3,500 मार्च में। मार्च की सेल 1,60,000, इसका आधा 5%, 8,000, इसका आधा मार्च में और आधा अप्रैल में। ऐसा चलता रहेगा। तो मार्च में कितना हो गया? 7,500, यही हमने लिखा था 7,500। अब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डी पॉइंट, कमीशन 5% ऑन क्रेडिट सेल्स पेबल इन द थर्ड मंथ। तो जनवरी की जैसे सेल्स है 1,60,000, इसकी क्रेडिट सेल कितनी हो गई? 80%। तो जनवरी में 1,60,000 का 80% 1,28,000, इस पे कमीशन है 5%, 6,400। इस 6,400 कमीशन थर्ड मंथ में दिया जाएगा। तो फर्स्ट मंथ तो जैन, सेकेंड मंथ फेब, थर्ड मंथ मार्च। इसका मतलब जनवरी की क्रेडिट सेल का 5% मार्च में दिया जाएगा। तो मार्च में मैं लिख देता हूं कमीशन 6,400। अब अप्रैल में फेब की सेल का 80% क्योंकि क्रेडिट है और इंटू 5%, तो फेब की सेल 1,40,000 इंटू 80% इंटू 5%, 5,600 रुपीज की पेमेंट होगी। इसी तरीके से 1,60,000 का अगेन 6,400, 2 लाख का 80% 160, उसका 5% 8,000, 6,400। ठीक है। अब परचेजेस की बात करते हैं। परचेजेस ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। परचेजेस के बारे में लिखा है कि परचेजेस 60% ऑफ द सेल ऑफ द थर्ड मंथ। मतलब जनवरी में आप जो परचेजेस करेंगे वो किस चीज की करेंगे? 60% ऑफ सेल ऑफ थर्ड मंथ। तो जनवरी में अभी अभी हमने देखा थर्ड मंथ होती है 1 जैन, 2 फेब, 3 मार्च। तो हम जनवरी में मार्च की सेल का 60% परचेज करेंगे, 96,000, और पेमेंट होगी थर्ड मंथ में। तो पेमेंट होगी मार्च में। एक बार फिर से समझते हैं। जनवरी में मार्च की सेल का 60% परचेज होगा लेकिन पेमेंट मार्च में ही होगी। तो मैं इसे अदर वर्ड्स में क्या बोल सकता हूं? इन मार्च 60% ऑफ सेल्स विल बी पेड टू क्रेडिटर्स। क्योंकि मार्च की जो सेल का 60% है, खरीदा तो जनवरी में जाता है, पेमेंट मार्च में ही होती है। तो मार्च की
सेल का 60% मार्च में ही दिया जाएगा जो खरीदा था जनवरी में। तो ये हो गया हमारा 96,000 क्रेडिटर्स को। अब हम बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल की सेल का 60% खरीदा गया होगा फेब में, लेकिन पेमेंट अप्रैल में ही होनी है। तो हमारा पेमेंट हो जाएगी 1,20,000। अब मई की सेल का 60%, अगेन 96,000। जून में 1,20,000। जुलाई में 1,08,000। रेंट की बात करते हैं। एंड अदर एक्सपेंस 6,000। एवरी मंथ। मार्च में टैक्स की पेमेंट है 40,000। और फिक्स्ड एसेट की पेमेंट 1 लाख की है। मई में 1 लाख। तो टोटल रिसीट्स ए पॉइंट में और पेमेंट्स बी में। क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। तो टोटल हो गया 50,000, 32,000, 1,28,000, 2,10,000 का टोटल हो गया रिसीट का। पेमेंट का 3,500, 4,000, 6,400, 96,000, 6,000, 40,000, 1,55,900। और क्लोजिंग बैलेंस 54,100। ये 54,100 ओपनिंग हो जाएगा और इसमें प्लस हो जाएगा 40,000, प्लस हो जाएगा 1,12,000, तो 2,06,100। पेमेंट में 4,000, 5,000, 5,600, 120 और 6,000। तो पेमेंट हमारा टोटल हो जाएगा 1,41,000, 4,000, 5,000, 9,000, 5,600, 1,20,000 और 6,000। 1,40,600 माइनस रिसीट 65,500 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये ओपनिंग हो जाएगा 65,500 और फिर प्लस 32 और प्लस 128 हमारे पास टोटल आ जाएगा 2,25,500। पेमेंट का टोटल 2,17,400। क्लोजिंग बैलेंस 8,100। ये जून का ओपनिंग। जून का टोटल 2,08,100। पेमेंट 1,43,000 और टोटल क्लोजिंग 65,100। ओपनिंग बन जाएगा 229,100। पेमेंट 129,900 और क्लोजिंग बैलेंस 99,200। तो अगेन एक और क्वेश्चन किया, लेकिन इसके अंदर एक दो अच्छे पॉइंट थे जो आपके लिए बिल्कुल नए थे, तो साथ के साथ आपने उम्मीद है किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम साथ करेंगे। साथ करते हुए कोई चीज अटक जाए तो उसे बार बार आप थोड़ा सा पहले करिए, वीडियो को बार बार प्लेबैक कर सकते हैं आप, जो जो पॉइंट आपको दिक्कत वाले लग रहे हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16, हमें बजटेड डाटा दिया हुआ है और हमें बजट फोरकास्ट करना है अप्रैल, मई और जून मंथ के लिए, 3 महीने के लिए बनाना है। सेल, परचेजेस, वेजेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सेल के लिए बताया परचेजेस, वेजेस, मिसलेनियस, रेंट, इनकम टैक्स, अदर, कैश इन हैंड। चलो भाई फुर्ती से मेरे साथ बनाओ। अब मैं तो कहता हूँ मेरे से जल्दी बना लो, कहीं अटक गए तो देख लेना। फर्स्ट आ जाओ, ठीक है, आ सकते हो फर्स्ट। कैश बजट पर्टिकुलर्स, अप्रैल में जून का बनाना है। अप्रैल में जून ओपनिंग बैलेंस, रिसीट्स, पेमेंट्स। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। सेल 20% उसी महीने में, मतलब कैश सेल्स। कैश सेल्स 20%, तो अप्रैल की सेल है 80,000 का 20% 16,000। एक तो ये हो गया हमारा कैश सेल्स अप्रैल का, अप्रैल में, ठीक है। और आगे है डिस्काउंट 2%। तो 16,000 में से हम 2% का डिस्काउंट देने वाले हैं। तो डिस्काउंट देने के बाद में जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 20% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल और डिस्काउंट इज 2%। तो एक काम करते हैं, हम वर्किंग नोट में लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा झमेला ना हो। अप्रैल, मई, जून, और यहाँ लिख लेते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। और हमारे पास है फेब। फेब की सेल का 20% कब मिलेगा? फेब में। और बाकी बैलेंस इक्वली इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ। फेब का फेब में मिलेगा बचा हुआ 2 महीने में। तो फेब का बचे हुए 2 महीने कौन से? फेब का 20%। देखो भाई, फेब का 20% फेब में, बैलेंस हुआ 80%, ये आधा आधा 40%, 40% मार्च में और अप्रैल में, ठीक है। और इसमें भी डिस्काउंट है 2% की, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा से समझो एक बार फिर से। फेब की सेल है 120, इसका फेब की सेल 120 है, इसका 20% कब मिला होगा? फेब में। अब हम फेब का तो बना नहीं रहे, ये हम नहीं बना रहे। बचा 80%, उसका 40% कब मिला होगा? मार्च में। क्या मार्च का बना रहे हो? नहीं। 40% कब मिला होगा? अप्रैल में। क्या अप्रैल का बना रहे हो? हाँ जी। तो हम लोग फेब की सेल 1,20,000, इसका 40% 48,000 लिख देते हैं जो अप्रैल में मिलेगा। अब हम मार्च की बात करते हैं। मार्च की सेल है 1,30,000, 1,30,000, इसका 20% मिलेगा मार्च में। क्या मार्च का बना रहे हो? नहीं। 40% मिलेगा अप्रैल में। क्या अप्रैल का बना रहे हो? हाँ जी। तो इसका 40%, तो 1,30,000 का 40% 52,000 रुपीज ये मिलेगा अप्रैल में
और मई में। अब अप्रैल की बात करते हैं, यहां से आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा। अप्रैल की सेल है 80,000, इसका 20%, 80,000 का 20% 16,000, 80,000 अप्रैल, इसका 20% 16,000 माइनस 2%, 320 माइनस हो जाएगा, तो 15,680 कब मिलेगा? अप्रैल इटसेल्फ 15,680, और बाकी का 40% कब मिलेगा? मई और जून में। तो 80,000 का 40% 32,000 और 32,000। मई की सेल्स, जो मई की सेल है वो है 1,16,000। मई की सेल का अप्रैल में तो कुछ नहीं मिलेगा, मई की सेल है 1,60,000, तो 1,16,000 का 20% माइनस 2%, तो 22,736 मिलेगा मई का मई में, और जून में 40% और जुलाई में 40%, तो ये 46,400 हमारा नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। अब बात करते हैं जून की। जून की सेल है 88। क्या जून की सेल का कुछ भी अप्रैल और मई में मिलेगा? नहीं। जून में मिलेगा, हाँ जी। जून में कितना मिलेगा? 88,000 का 20% माइनस 2%, 17,248। इसका टोटल कर लेते हैं, तो अप्रैल का टोटल हो जाएगा 1,15,680, मई का टोटल हो जाएगा 1,06,736, और जून का टोटल हो जाएगा 95,648। तो ये हम लोग कैश सेल की जगह इसे लिख देते हैं रिसीट फ्रॉम डेटर्स, 1,15,680, 1,06,736, 95,648। इस क्वेश्चन में डेटर से पैसा जो मिलना था यही इंपॉर्टेंट था, और ऐसा अब आगे आने वाले कई क्वेश्चंस में होगा, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब डेटर्स के बाद में, सेल के बाद में बात करते हैं परचेजेस की। दीज आर पेड फॉर इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। इसका मतलब जिस महीने में पैसा मिलता है उससे अगले महीने पेमेंट होती है। तो जनवरी की पेमेंट फेब में, फेब की पेमेंट मार्च में, मार्च की पेमेंट अप्रैल में, तो 1 लाख की पेमेंट अप्रैल में हो जाएगी। 1,04,000 की पेमेंट मई में हो जाएगी। 1,06,000 की पेमेंट जून में हो जाएगी। वेजेस 25% पेड इन एरियर फॉलोइंग मंथ, तो इसका मतलब 25% अगले महीने देते हैं, 75% सेम मंथ दे देते हैं। ऐसा हमने पहले 50-50 करा है तो वो इजी हो गया था। अब हमें ध्यान से देखना है वेजेस। 25% पेड इन एरियर, तो 75% करंट मंथ का, तो करंट मंथ है अप्रैल, अप्रैल है 8,000, तो 8,000 का 75% 6,000, और 25% ऑफ प्रीवियस मंथ, पिछले महीने का 25%, तो पिछला महीना है मार्च, मार्च का 25%, क्योंकि वो 25% पिछले महीने नहीं दिया होगा तो हम इस महीने की पेमेंट करेंगे, तो ये टोटल मिलाकर हो जाएगा 9,000। तो अब आगे बढ़ते हैं, मई की बात करते हैं। मई में करंट मंथ का 75% 7,500, और पिछले महीने का 25% 2,000 रुपये, टोटल 9,500।
अब हम बात करते हैं जून में। जून की सेल है 8000, 8000 का 75%, 6000, और पिछले महीने की 2500, 8500। तो ये हमारा वेजेस हो गया। मिसलिनियस एक्सपेंसेस 1 महीने बाद, तो फेब को मार्च में, मार्च को अप्रैल में, अप्रैल को जून में, अप्रैल को मई में, मई को जून में। एक एक महीने के बाद पेमेंट होती है। रेंट 1000 पर मंथ क्वार्टरली, तो 3000 दिया जाता है, तो रेंट 3000 हो गया। इनकम टैक्स 25,000 रुपये जून में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 5000, तो इन्वेस्टमेंट इनकम 5000 मिलेगी अप्रैल में, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और ओपनिंग कैश हमें दिया है 15,000। तो रिसीट्स टोटल ए, पेमेंट्स टोटल बी, क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। टोटल कर लेते हैं। अप्रैल 15,000, 1,15,680 और 5,000, तो 1,35,680 हमारा रिसीट है। पेमेंट 1,06,000, 3,000, 8,000, 3,000, टोटल पेमेंट 1,20,000। क्लोजिंग बैलेंस 15,680, ये हमारा ओपनिंग बन जाएगा। टोटल आ जाएगा 122,416। पेमेंट का टोटल हो जाएगा 1,19,500। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2,916, ये ओपनिंग हो जाएगा। फिर 98,564 और 1,51,500। तो नेगेटिव बैलेंस होने की उम्मीद है 52,936। तो अब हमें कैश बजट से पहले ही पता चल जाएगा कि कौन से महीने में कितना पैसा कम या ज्यादा रहने की उम्मीद है। इस क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि जून के अंदर शॉर्टफॉल होने की उम्मीद है। एक और क्वेश्चन हमने कैश बजट का कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17,